सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूथ मोबिलिटी स्कीम से रिलेटेड, या फिर इसको बोलते हो आप इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम जो आने वाला है। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाया था, तो इसमें जो अप्रोक्स 3000 जो है इंडियंस जो है इस वीज़ा पे अप्लाई करने के बाद यूके में आ सकते हैं, और इसकी कुछ मिनिमम फीस वगैरह है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब अभी धीरे धीरे मैं डिस्कस करते हैं इसकी वीडियो में। तो चलो आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है क्या। ये एक लॉटरी बैलेट सिस्टम है, तो इसमें रैंडम जी जो है जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें रैंडम किसी भी लोग का नाम आ सकता है। मतलब काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम है, तो मतलब बैलेट टाइप का है, तो आप में से किसी का भी नाम सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपका नाम दिलवा दूंगा, या कोई भी एजेंट अगर आपसे फीस वगैरह मांगता है, तो डेफिनेटली वो स्कैम होगा या फ्रॉड होगा, क्योंकि ये एक लॉटरी सिस्टम है। तो किसी का भी नाम आ सकता है, और मतलब कोई भी मैंडेटरी वो नहीं है कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, या किसी का आएगा या नहीं आएगा। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन लक। टोटली बेस्ड ऑन लक। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको इसका क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले मैं बता दूं इसको कि ये खुलेगा कब। तो बैलेट विल बी ओपन एट 2:30 IST जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और 20 फरवरी 2024 को खुलेगा, और इट विल क्लोज एट 2:30 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 22 Feb 2024। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था, तो उसमें मतलब वेबसाइट वगैरह हैंग हो जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे। बट उन्होंने जो है यूके गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लॉन्च किया था, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ ये की थी कि जो है लोगों को क्यू इन कर दिया था। मतलब अगर सपोज करो 10,000 लोग एक साथ एक ही वेबसाइट पे अगर लॉग इन करने चाहते हैं या अकाउंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो ट्रैफिक इतना लोड जाता है, अगर सर्वर वगैरह ठीक नहीं है तो जो है साइट जो है क्रैश हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो है साइट क्रैश हो गई थी, फिर वो लोग दोबारा से साइट को रिकवर करके नया सिस्टम लेके आए थे कि सबको जो है, जो पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे हो गया था। जैसे कि अगर कोई 10 लोग लाइन में लगे हुए, तो पहला नंबर जो होगा वो पहले अप्लाई करेगा, फिर लास्ट नंबर वाला फिर लास्ट में अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से मतलब क्यू इन करवा दिया था लोगों को वेबसाइट में। तो एंटरिंग द बैलेट, तो एंटर करने के लिए उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए बी एन इंडियन नेशनल सिटीजन और बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। तो 18 से 30 साल के एज में आपकी एज होनी चाहिए। रनिंग 30 भी चलेगा, अगर आपकी एज मतलब आप 30 के हो गए हो और 30 में चल रहे हो तब भी आपकी चलेगी। बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट यू प्लान टू ट्रैवल। जो अगर आपका लॉटरी में नाम आ जाता है, तो आपको 18 ईयर्स अबव होना पड़ेगा जब आप ट्रैवल करने वाले हो यूके में। हैव अ क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव। तो क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम बैचलर्स रखी गई है, तो 10th और 12th वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 678। तो रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 678 क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। इस पर मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी सपोज करो कोई भी अंडरग्रेड की डिग्री है, या कोई और सी बैचलर से अपार्ट फ्रॉम बैचलर डिग्री अगर आपके पास कोई डिग्री है, तो आप जाके चेक कर लेना यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि आपको एलिजिबल हो उस डिग्री के साथ या नहीं। वैसे तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि बैचलर डिग्री जो है मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और हैव 2530 पाउंड इन सेविंग्स, सपोर्ट योरसेल्फ इन यूके। तो 25-30 पाउंड ऑलमोस्ट 2.5 लाख के कुछ 2,60,000 कुछ बनते हैं, मतलब 2,60,000 के करीब कुछ बनते हैं। तो वो आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में जो है रखने हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट योरसेल्फ इन यूके। तो ये आपको किसी को पैसे पे नहीं करने हैं या फिर किसी को ट्रांसफर नहीं करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका वीजा लग जाता है और आप यूके में आते हो, तो यूके गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट दिखाना पड़ता है दैट यू आर एबल टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके इन केस यू डोंट गेट अ जॉब, या फिर कुछ भी अगर आप नहीं करते हो, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है दैट यू कैन सर्वाइव इन द यूके विद इन लाइक 2-3 मंथ्स, ये जो भी है ना। तो उस हिसाब से not have any children under the age of 18 who live with you or who are financially responsible for you. So इसमें जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है not have any children under the age of 18 who live with you or who are financially responsible for। तो जिनके 18 ईयर से कम के बच्चे हैं, जिनके साथ जो मैरिड है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। तो you must first apply to and be selected in the young professional scheme ballot before you can apply for your visa। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है पहले इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में एंटर करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वीजा, नॉट एनी काइंड, बिफोर अप्लाई फॉर दिस वीजा। तो अगर आप डायरेक्टली वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई आपकी जो वीजा एप्लीकेशन फीस है वो भी रिफंडेबल नहीं है, और ऑब्वियसली आपका वीजा तो रिजेक्ट हो गई अगर आपने बैलेट में पहले अप्लाई नहीं किया। तो देखो इसका प्रोसेस मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसका प्रोसेस जो है आपको वेबसाइट पे, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट सिर्फ पेज का अभी के लिए जी जहाँ पे यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है स्टार्ट होगा उस टाइम पे, तो वहाँ पे अप्लाई नाउ करके बटन आता है। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, रेफरेंस के लिए वो वाली चेक कर लेना। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा या आई बटन में। तो उसमें आपको क्या करना है, यू विल नीड टू प्रोवाइड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल, अ स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, फोन नंबर, ईमेल। तो ये सारी डिटेल आपको जो है अपनी कलेक्ट करके रखनी है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप बनवा लो, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर जो है बन जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल जो है आपको अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे सबमिट करनी है जब ये पोर्टल खुल जाएगा। तो सो द सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, तो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होगा। यू विल बी सेंट
द रिजल्ट बाय द ईमेल विद इन 2 वीक्स बैलेट क्लोजिंग। तो जो बैलेट जो क्लोज होगा उसके 2 हफ्ते बाद जो है ईमेल वगैरह सेंड किया जाएगा सक्सेसफुल वगैरह का। तो जिसका अगर हो गया उसको वीज़ा वगैरह के लिए जो है प्रिपरेशन वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए टाइम फ्रेम दिया जाएगा। उसमें उस टाइम फ्रेम में आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हो और फिर आप यूके आ सकते हो। सो इट्स अ फ्री टू एंटर द बैलेट। बैलेट में नाम डालने के लिए एब्सोल्युटली कोई फीस नहीं है, 0 चार्जेस है। यू शुड ओनली एंटर इफ यू प्लान टू अप्लाई फॉर द वीजा विच कॉस्ट 298। तो वीजा कॉस्ट है इसमें 298 पाउंड एंड यू आर एबल टू मीट द फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट। सो अदर रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो कि 2530 पाउंड है और एजुकेशनल जो कि बैचलर्स डिग्री है। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट है और अदर रिक्वायरमेंट्स भी अभी देख लेते हैं, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट है तभी आप बैलेट में नाम करना। और एप्लीकेशन फीस वीजा कॉस्ट जो है 298 पाउंड अप्रोक्स 30,000 रुपीज कुछ होता है। तो अगर आपके पास इतना अमाउंट है प्लस में जो सेविंग्स अकाउंट 2530 पाउंड जो 2.5 लाख या 2,60,000 के करीब अगर है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अंडरग्रेड से अबव है या अंडरग्रेड है, तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि जो वीजा कॉस्ट है वो रिफंडेबल नहीं है। और इसमें 3000 प्लेसेस विल बी अवेलेबल फॉर इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा इन 2024। तो इस वीजा में जो है 3000 इंडियन प्लेसेस इंडियन लोगों को जो है यूके आने का मौका मिलेगा। सो मोस्ट प्लेसेस विल बी मेड अवेलेबल इन फेब्रुअरी बैलेट जो कि 20 फेब को स्टार्ट होने वाला है। सो द रिमेनिंग प्लेसेस विल बी मेड अवेलेबल इन जुलाई बैलेट। तो 3000 टोटल जो है सीट्स अवेलेबल है इस बैलेट में। तो जो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो होंगी वो जुलाई वाले में होगी और उसके बाद जो रिमेनिंग है, जैसे कि सपोज करो 3000 में से 2000 लोगों को फैब वाले में सक्सेस हो जाता है और वो जो है आ भी जाते हैं लोग। तो जो 1000 रिमेनिंग सीट्स होंगी इस बैलेट की, तो वो जो ओपन होगा वो जुलाई में दोबारा से स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर अगर आपको इसमें अनसक्सेसफुल होता है तो आप जुलाई वाले में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर सक्सेसफुल एंट्री होती है आपकी, इफ यू आर सक्सेसफुल बैलेट, सो यू विल बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर वीजा। अगर आपका सक्सेसफुल नाम आता है बैलेट में तभी आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वीजा फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। एंड यू विल हैव द 90 डेज। तो पहले जो है 30 डेज या 60 डेज का टाइम मिलता था आपको डॉक्यूमेंट और हेल्थ सरचार्ज और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए, लेकिन अभी जो है यू विल हैव 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ईमेल टू अप्लाई ऑनलाइन, पे द वीजा एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज एंड प्रोवाइड द बायोमेट्रिक। तो आपको जो है IHS वैसे भी बढ़ गया है तो इसमें भी IHS आपको बढ़ के पे करना पड़ेगा। तो सारी डिटेल जो है ना आप जब अप्लाई करोगे, जब आपका सक्सेसफुल बैलेट में नाम आएगा तभी स्टार्ट करना है। अभी आपको कुछ अमाउंट कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका अनसक्सेसफुल हुआ तो उस केस में क्या करना है, द रिजल्ट ऑफ द बैलेट आर फाइनल, you cannot appeal if you are unsuccessful, you can enter further ballot if you are unsuccessful। तो जैसे मैंने बताया अगर आपका अनसक्सेसफुल हुआ तो इसमें आप जो है री अप्लाई कर सकते हो और री अपील नहीं कर सकते कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, कि क्या रीजन है। जैसे अदर वीजा में आप जो है इनसे अपील कर सकते हो कि भाई रिजेक्ट किस लिए हुआ, लेकिन इसमें अपील नहीं कर सकते हो। लेकिन जो फर्दर बैलेट होगा, जैसे मैंने बताया कि जुलाई में इनका सेकंड जो है इसका जितनी भी रिमेनिंग सीट होगी उसके बाद बैलेट जो खुलेगा वो जुलाई में खुलेगा। तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन केस अगर आपका अनसक्सेसफुल हुआ तो, और सक्सेसफुल हुआ तो भाई आप तो यूके आ ही रहे हो ना। तो मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपकी अंडरग्रेड और उससे अबव की होनी चाहिए। बाकी रेगुलेटरी क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7, 8 जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेना। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ 2530 पाउंड जो है आपके अकाउंट में होना चाहिए और वो भी 28 दिन से पहले होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी भी फंड्स हैं या नहीं है तो आप अभी से अरेंज कर सकते हो और अपने अकाउंट में रख सकते हो ताकि आपका 28 डेज का जो टाइम फ्रेम है वो कंप्लीट हो जाए। लाइक सेम डे पे अगर आप अप्लाई करोगे और सेम डे पे ही अमाउंट जो है ट्रांसफर करोगे तो मतलब थोड़ा सा वो शेकी लगता है। तो इस वजह से पहले से आप अमाउंट जो है 2530 भाई 2.5-3 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से, मतलब इस वीज़ा के अकॉर्डिंग। तो आप पहले से ही जो है अपने अकाउंट में अरेंज करके रख लो वो अमाउंट, है ना, अगर आप अप्लाई करना चाहिए मैं इंटरेस्टेड होगा। सो आप बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको पता है वैलिड पासपोर्ट, आपका इंडियन डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिटी के लिए, नेशनलिटी के लिए आपका पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। एविडेंस दैट यू हैव एटलीस्ट 2530 पाउंड इन योर बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आपको देना जिसमें जो आपके 2530 पाउंड जो कि अराउंड 2.5 लाख से 2,60,000 के करीब होते हैं। इसके बाद जो है आपका एक और डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि टीबी टेस्ट। तो यहाँ पे हर एक वीजा पे मैंडेटरी है। तो आपको टीबी टेस्ट अराउंड 2000 से करीब के कुछ हो जाता है। तो टीबी टेस्ट भी आप कहीं से भी नहीं करा सकते हो, इनकी रेगुलेटेड जो है मेडिकल लैब या हॉस्पिटल बोल लो तो वहां से ही सिर्फ टीबी टेस्ट वगैरह करा सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो अरेंज करने हैं ये सब आपको बैलेट में नाम आने के बाद करने हैं, अगर आपका नाम सक्सेसफुल होता है तो। और पीसीसी आपको बनवाना पड़ेगा जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो वो भी आपको कैसे बनाना है वो भी इनकी वेबसाइट पे, मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको यूके से अप्लाई तो नहीं करे बट हाँ इंडिया में भी सेम प्रोसेस होगा, बट इनकी वेबसाइट पे जाके वो भी मैंने बता रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट पे जाके आपको बनवाना है, ठीक है। एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपका अंडरग्रेड का है तो अंडरग्रेड, उससे अबव लेवल का है। अगर हिंदी में तो आपको ट्रांसलेट सर्टिफिकेट वगैरह जो है बनवाना पड़ेगा। सो ये सारे प्रोसेस जो आपको फॉलो करने हैं वो आफ्टर सक्सेसफुल होने के बाद करने हैं, जब आपका वीजा मतलब बैलेट में जब है आपका जो है नाम आ जाएगा तब
सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो होपफुली कि मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। जिस दिन बैलेट ओपन होगा मैं उस दिन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता दूंगा। उससे पहले अगर आप समझना चाहते हो कि बैलेट लास्ट टाइम कैसे ओपन हुआ था और क्या प्रोसेस था, कैसे एप्लीकेशन करना था, तो मैं वीडियो का लिंक जो है आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। क्योंकि लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस था। होपफुली कि चेंज नहीं हुआ होगा, बट अगर फिर भी चेंज होगा तब भी मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं हुआ होगा तब भी बना दूंगा। लेकिन उससे पहले रेफरेंस के लिए आप जाके वीडियो वगैरह चेक कर लेना। बी प्रिपेयर्ड इन केस यू वांटेड टू अप्लाई फॉर दिस यूथ मोबिलिटी और यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। सो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।